शुक्रिया, आपने मुझे सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया। ओबीसी महासभा के सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, उनका हार्दिक अभिनंदन कि ऐसे समय में उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया है। क्या फोकस है यार। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बातें बहुत डिटेल में होती हैं तो समय लगता है, बस बहुत छोटी सी बात कहूंगा। मैं प्रोफेसर रतनलाल जी, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, प्रोफेसर सूरज मंडल साहब ने जो बात कही है उनसे सहमत हूं। माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा भी और अवंतीबाई लोधी, इनकी जो विचारधारा है वाकई में उस पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन अब समय नहीं है। पर मैं जो विषय रखे गए हैं महिला आरक्षण, इसमें मेरा 2-3 सवाल मेरे हमेशा रहे हैं, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये साफ है कि चौकीदार किसी को कुछ नहीं देता है, ना आज तक दिया है। उसके यार है, बस उन्हीं की झोली में डालता है, बाकी किसी को कुछ नहीं देता। नाम लेने का मना करी लक्ष्मण यादव जी ने, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। आप समझ ना, वो जिले इलाके कह रहे मैं चौकीदार थे, उसने कहा मैं वही कह रहा। तो समझ रहे जी। हाँ, दुनिया समझ रही, चौकीदार 56 इंची सब समझते हैं। उसने कभी किसी को नहीं दिया, वो कभी किसी को देगा नहीं। जो अपने धर्म के लोगों का अपमान कर सकता है वो किसी को क्या देगा? जो अपनी ही पार्टी के लोगों को ठिकाने लगा सकता है अपनी राजनीति के लिए, किसी और को क्या देगा? एक से एक उदाहरण सामने है। तो ये उम्मीद या आस किसी को नहीं रखनी चाहिए। तो महिला आरक्षण लाके बिल जो लेके आए, जो कानून बना दिया गया, आप 2034 की बात कर रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूं 2040 के बाद भी किसी को नहीं मिलेगा। और वैसे भी अगर ये चुनाव 2024 का ईवीएम से हो गया और चौकीदार दोबारा से सत्ता में आ गया, तो ये बिल आप सारी चीजें भूल जाइए, इसकी कहानी ही खत्म हो जाएगी। कैसा आरक्षण, कैसा बिल, किसको क्या, कुछ होने वाला नहीं है। केवल ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक शगुफा छोड़ा गया है। मैं इससे अलग हटके एक और बात कहता हूं, आप ही बात क्यों होती है? हम मान्यवर साहब काशीराम जी की बात करते हैं तो वो तो बहुत सीधा सा कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जब 50% महिला आबादी है, 50% आरक्षण की बात क्यों नहीं होती है? 33% की क्यों होती है? और इसके अलावा एक और बात, क्या लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं, विधान परिषद में, जिला पंचायतों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण देने से ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर इससे समाधान होता तो आज की तारीख में एससी, एसटी और ओबीसी के आधे से अधिक सांसद हैं। तुम्हारा भला हुआ कुछ? इस समाज का भला हुआ कुछ? उनकी आंखों के सामने, बल्कि वो इस समाज की बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जो आरक्षण 10% सवर्णों के लिए हुआ आर्थिक आधार पर, उसमें वोट देने वाले वो भी तो लोग थे। उनके होते हुए आपका सब कुछ लूट गया। सो इनकी संख्या अगर हो भी जाए तो भी आपको कुछ हर तरह से समर्थ और सक्षम बनाने की जरूरत है। आज हम सब लोग, कहीं भी हमारी बहन बेटी जाती है, हमारे परिवार की महिला जाती, तो अंदर से डरते हैं कि शाम को ठीक ठाक वापस आ जाए, कहीं को दिक्कत तो नहीं हो जाए। क्या कभी किसी सरकार ने सोचा है या कभी किसी संस्था ने सोचा है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को इतना मजबूत क्यों ना बनाएं कि अगर 10-20 लोग भी उस पर हमला करने की कोशिश करें तो वो सबकी हड्डियां तोड़कर सुरक्षित निकल आए? सोचा कभी जा किसी? इसके लिए क्या करना चाहिए? सारी बच्चियां जो है उनको पढ़ाया जाए और उनके लिए
मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। और इसके अलावा वो बुद्धि से बहुत सशक्त हो सके, मजबूत हो सके, उसका एक ही तरीका है कि तथागत बुद्धि की शिक्षाएं हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में लागू होनी चाहिए। जो विपश्यना के माध्यम से उनकी मूल शिक्षा है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए ताकि वो बुद्धि के स्तर पर हर तरह से मजबूत हो सके।